दोस्तों आज हम लोग एक नॉर्मल और एक इन्वर्टर एसी की टेस्टिंग करेंगे। टेम्परेचर देखेंगे। अभी यहाँ पे ये रूम है, करीब करीब 1.5 टन का रूम है ये। और इस रूम में रूम टेम्परेचर ऊपर का रूम है, करीब 34 डिग्री के आसपास है, 33-34 डिग्री के आसपास है। तो यहाँ पे हम अपने एसी को चला के देखेंगे, एक नॉर्मल एसी को, कि रूम के टेम्परेचर में किस स्पीड से ड्रॉपेज होता है। तो यहाँ पे एक ये नॉर्मल स्प्लिट एसी लगा है 1.5 टन का, क्योंकि नॉन इन्वर्टर है। इस एसी के हम लोग रनिंग एम्पियर देखेंगे 5.9 एम्प्स हैं। यह हम ग्रिल टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। 5 से 7 मिनट में ये 10 से 12 डिग्री का डिफरेंस इसको दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ये ड्रॉप हो रहा है। और अभी हमको यहाँ करीब करीब 15-16 डिग्री का डिफरेंस, 17 डिग्री का डिफरेंस दिखने लगा और ये कंटिन्यूसली ड्रॉप होता जा रहा है। तो एक एयर कंडीशनर जो सही कंडीशन में वर्क कर रहा है, उसको रूम टेम्परेचर से ग्रिल टेम्परेचर 5 से 7 मिनट में 10 डिग्री का ड्रॉपेज करना ही चाहिए। जितना भी वो 10 डिग्री से नीचे जा रहा है, उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की कूलिंग हो रही है। तो 14.1 आ गया है यहाँ पे। एम्पियर अगर हम देखेंगे तो 5.97 एम्पियर ले रही है मशीन। मीन्स मशीन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है और कंटिन्यूसली ग्रिल टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो रहा है। जबकि अभी शायद 2 मिनट, 1.5 मिनट या 2 मिनट ही हुए हैं और 13.3 आ गया। मीन्स एयर कंडीशनर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो अगर हमें किसी एसी को चेक करना है तो नंबर 1 उसके एम्पियर चेक करेंगे। जो भी उसके रनिंग एम्पियर्स हैं उसके आसपास ही दिखना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे तो इसके रनिंग 5.8 इसका रेटेड करंट है और यहाँ पे हमको 5.9, 5.98 दिख रहा है। अगर हम टेम्परेचर ड्रॉपेज देख रहे हैं तो ये 13.1 हो गया है, 12.8 हो गया 13.1 से। तो लगातार ये ड्रॉप हो रहा है। चलिए अब एक इन्वर्टर एसी को देखते हैं कि उसकी वर्किंग एक नॉर्मल एसी की बनिस्बत क्या मिलने वाली है। फ्रेंड्स, हमारा ये इन्वर्टर एसी है। इसको जस्ट हमने अभी स्टार्ट किया है। और जस्ट कंप्रेसर स्टार्ट हुआ है 0.5 एम्पियर से। देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, 0.8 एम्पियर हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। 1.6 हुआ, 1.7 हुआ। तो क्योंकि इन्वर्टर में कंप्रेसर की स्पीड चेंज होती है, ये सेंस करता जा रहा है रूम टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर और सेट टेम्परेचर। इन तीनों टेम्परेचर्स के कम्बिनेशन से ये एम्पियर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम एम्पियर इसके 5.96 एम्पियर्स हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 2.7 पे आके रुक गया है। थोड़ी देर वेट करेगा। रूम टेम्परेचर में अगर ड्रॉपेज हो रहा है तो ये अननेसेसरली 6-7 एम्पियर तक जाएगा ही नहीं। आइए ग्रिल टेम्परेचर देखते हैं किस तरह से चेंज। यहाँ पे कूलिंग स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे कूलिंग बढ़ रही है। 32.9 रूम टेम्परेचर है और चंद सेकंड्स में ही टेम्परेचर ड्रॉप होके 24.8 हो गया है। इसका ड्रॉपेज हम लोग 23.6 हो गया, 22.7। चलिए एम्पियर भी देखते हैं कितने एम्पियर इसके ड्रॉप हो रहे हैं। 4 एम्पियर हुआ है। रूम टेम्परेचर हम लोगों ने 16 सेट किया है अभी।
एक्चुअल रूम टेम्परेचर जो है इस वक्त 31.3 है, ग्रिल टेम्परेचर ड्रॉप होके 15.8 हो गया है। हम लोग इस वक्त इन्वर्टर एयर कंडीशनर चेक कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के ये 4.3 एम्स हुआ है, 4.4 एम्स। ग्रिल टेम्परेचर 14 हो गया है और कंटिन्यूसली ये ड्रॉप हो रहा है। रूम का साइज थोड़ा सा ओवर है और ये रूम ऊपर का रूम है, इसकी छत खुली हुई है और चारों दीवारें खुली हुई है। मैं भी आपको बाहर से भी रूम दिखाऊंगा। तो ये बाहर का रूम है, ये आउटडोर यूनिट रखा हुआ है। अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें तो इस यूनिट को हमने करीब 6.5 फीट पे इंस्टॉल किया है। ऊपर से 10 इंच की जगह छोड़ी है, बिल्कुल सेंटर में सीधा इंस्टॉल किया है और जहाँ पे बेस्ट कूलिंग हमको चाहिए है उसके पास रखा है। अगर हम बाहर देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे पाइपलाइन को बिल्कुल बराबर से संभाल के लाया गया है, पूरा कवर किया गया है। प्लास्टिक के क्लैंप्स आते हैं, ये क्लैंप आप लगा सकते हैं। पहले वॉल में इंस्टॉल किया गया था, जिसको उतार के नीचे स्टैंड पर इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर रबर के ग्रूमेट्स दिए हैं जिससे इसकी आवाज़ कंट्रोल में रहेगी। ड्रेन पाइप को भी प्रॉपरली बैलेंस करके नीचे लाया गया है। होल को अच्छे से बंद किया गया है और कटर ड्रिल से ही होल किया गया है। प्रॉपर होल करने के लिए हम लोग कटर ड्रिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आगे रोटरी कटर लगा है। इससे वेस्टेज कम होता है, जल्दी होल हो जाता है, मेहनत कम पड़ती है। मैं भी आपको ड्रिल भी दिखा। ये यहाँ पे रोटरी कटर ड्रिल है, इसमें आगे ये रोटर लगा है। वॉल कटिंग में ये बहुत आसानी से वॉल को कट करता है, मेहनत भी कम पड़ती है। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये मकीता कंपनी की ड्रिल है। तो अगर हमारे पास टूल्स प्रॉपर कंडीशन के हैं, अच्छे टूल्स हैं, तो हम आसानी से ड्रिलिंग का, होल कटिंग का काम कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले ये होल कट किया गया है, यहाँ से पाइप निकाला गया है। अब इसको फिल करके क्लोज किया जाएगा। वापस लौट आते हैं हम लोग अपने स्प्लिट जो रन कर रहा है, भी ड्रॉप हो रहा है। इट हैज़ कम डाउन टू 29.2। उधर अगर हम लोग एम्पियर देखें तो अब ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पे आया है। क्योंकि टेम्परेचर हमने 16 डिग्री रखा है, इसलिए यहाँ पे 6.5 एम्पियर्स पे शो कर रहा है। बहुत तेज़ी से टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा और एम्पियर भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा फंक्शन दिया है, ब्लो फंक्शन। स्पेशली अगर आप ब्लो फंक्शन यूज़ करते हैं, एसी को आप रिमोट से ऑफ करेंगे तो थोड़ी देर तक फ़ैन चलता रहेगा। इसका फ़ैन क्यों चलेगा? ताकि अंदर कूलिंग कॉइल पे जमे हुए पानी को सुखाया जा सके और नेक्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करें तो कोई स्मेल रूम में ना आए। टाइमर है, डिस्प्ले को आप ऑफ कर सकते हैं, डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं। डिस्प्ले को अगर हम ऑफ कर देंगे तो डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, ऑन कर सकते हैं डिस्प्ले। तो थोड़ा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 17, 18, अब 25 डिग्री टेम्परेचर रखा है, जो कि रूम का आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को ये रिड्यूस कर रहा है, जो कि सामने दिख। रूम टेम्परेचर तेजी से ड्रॉप हो रहा है, 25 डिग्रीज हो गया है। 10.5 के आसपास ग्रिल टेम्परेचर है, 10.7 हो गया। तो ग्रिल टेम्परेचर में भी अप डाउन होता रहेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब। एम्पियर भी धीरे धीरे ड्रॉप हो रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से कोई भी हमारा इन्वर्टर एसी है, जैसे ही रिक्वायर्ड टेम्परेचर पहुंचा बिल्कुल एम्पियर डाउन होके 0.5 जो इसके स्टार्टिंग एम्पियर थे उन एम्पियर्स पे आ गया। मतलब इस वक्त ये 200-250 वाट लेकर ही केवल चल रहा है।
सेट टेम्परेचर 25 है और यहाँ पे हम देखेंगे तो 24 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टेम्परेचर ड्रॉप करके देखते हैं। जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप किया एम्पियर जो है यहाँ पे बढ़ने लगे। 24 डिग्रीज कर दिया है, अभी 23 डिग्रीज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं एम्पियर में क्या। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एम्पियर्स ने बढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये 23 डिग्रीज के आसपास आ जाएगा ऑटोमेटिकली एम्पियर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह से कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करके हमारा इन्वर्टर एयर कंडीशनर रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अब एक 1.5 टन का एयर कंडीशनर, वहाँ हमने देखा था 6 एम्पियर ले रहा था, लेकिन यहाँ पे 0.5 से और 6 एम्पियर के बीच में वेरी कर रहा है। अभी क्योंकि रूम टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन हो गया है, करीब करीब 25-26 डिग्री के आसपास आ गया है, तो अननेसेसरी ये एम्पियर नहीं बढ़ा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि 2.97 पे रुका, 3.6 3.7 पे जाके काफ़ी देर से ये रुका हुआ है और रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रूम पे लोड नहीं पड़ता है, कुछ लोग बढ़ते नहीं है रूम में। 3.76 अभी रूम टेम्परेचर काफ़ी मेंटेन हो गया है, तो ये करीब करीब 0.75 टन के इक्विवेलेंट काम कर रहा है। 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, तो इलेक्ट्रिसिटी बचा के दे रहा है। जैसे जैसे रूम ठंडा होता जा रहा है टेम्परेचर डाउन हो रहा है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर आ रहा है, ये एम्पियर को भी उसी तरह से कम करता जा रहा है। तो हमने उधर देखा था कि एक नॉन इन्वर्टर 6 एम्पियर लेके कंटिन्यूसली चल रहा है और एक इन्वर्टर उसके आधे एम्पियर में, मतलब आधी वोल्टेज पे वर्क कर रहा है और रूम के टेम्परेचर को प्रॉपरली मेंटेन किए हुए है। ये हमारा इन्वर्टर का आउटडोर है। ये यहाँ पे पीसीबी लगी है और पीसीबी पे वायरिंग डायग्राम है और एरर कोड्स की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पीसीबी पे दी है। अब हम लोग पीसीबी को खोल के देखेंगे। इस जगह पे 2 हुक हैं, जिसको हम अंदर प्रेस करेंगे तो ये पीसीबी ओपन हो जाएगी। ये हमारी पीसीबी है, ये लाइन कंप्रेसर को जा रही है, ये फैन मोटर के कनेक्शंस हैं, ये हमारा कम्युनिकेशन का वायर है, ब्राउन वाला फेस है, ब्लू वाला न्यूट्रल है और ये अर्थिंग है। यहाँ पे हम देखेंगे एक ये ग्रीन एलईडी ब्लिंक कर रही है। प्रॉपर वर्किंग में ये ब्लिंक करती रहेगी और यहाँ पे एक रेड एलईडी है, ये ब्लिंक एरर होने की कंडीशन में ब्लिंक करेगी। तो अभी हम लोग एक एरर यहाँ पे डेवलप करके देखते हैं। एक सेंसर को अलग निकालते हैं, ये वाला सेंसर हम लोग अलग करके, जैसे ही हमने इसको अलग किया कुछ ही समय में ये रेड वाली एलईडी जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगी। ये ब्लिंक कर रही है, काउंट करेंगे। टाइम्स इसने ब्लिंक किया और ये कंटिन्यूसली रुक रुक के ब्लिंक करती रहेगी। तो देखते हैं कि 11 टाइम ब्लिंक किया है तो क्या प्रॉब्लम। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 11 टाइम अगर ब्लिंक कर रही है तो ODU का एम्बिएंट सेंसर जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से अगर डिफरेंट सेंसर जो है वो वर्क नहीं करते हैं या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होती है, पीसीबी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगी रेड वाली। और अंदर भी अगर हम लोग देखेंगे तो E1, E2, E3 इस तरह से एरर्स आपको मिले। दोबारा हम इस सेंसर को फिट करते हैं। ये लाइट की ब्लिंक
से डिफरेंट इफेक्ट हम लोग अपने इन्वर्टर के आउटडोर में